नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और फनी टाइप की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पत्नी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये बहुत ही फनी और मज़ेदार वीडियो है, काफ़ी ज्ञानवर्धक भी है। आप इसको अंत तक देखिए, काफ़ी गजब गजब के तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। बहुत ही मज़ेदार ये वीडियो बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर एक शादीशुदा पुरुष जिसकी 4-5 साल का वैवाहिक जीवन हो चुका है, वो ये मन में ये ज़रूर ख्वाहिश रखता है कि यार पत्नी को काबू कैसे किया जाए, इसके ऊपर हुकूमत कैसे की जाए। तो चलिए इसी विषय पर कुछ तथ्य, कुछ आइडियाज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। तो बहुत लोग हैं जो बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं, तो उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं पत्नी का गिफ्ट दो, कुछ लोग बोलते हैं उसको घुमाओ, कुछ बोलते हैं पैसे दो, कुछ बोलते हैं रिस्पेक्ट दो, कुछ बोलते हैं प्यार करो, कुछ बोलते हैं वफादारी करो। तो क्या इन चीज़ों से पत्नी काबू आ जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आप पत्नी को खुश रखें, उसको गिफ्ट दें, सामान दें, उसके मनपसंद की चीज़ें दें। क्या ऐसे संभव है? मैं कहता हूँ नहीं, संभव नहीं है। आज उसकी डिमांड जो है कल परसों नरसों बढ़ती जाएगी, वो कम होने वाली नहीं। और फिर वो उससे भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी बात फेल हो जाती है। तो फिर क्या उसको धन पैसा देने से खुश हो जाएगी? तो ये भी संभव नहीं है। पैसे की भी भूख बढ़ती जाती है। आज जितना मैं वो खुश है उतने में कल नहीं होगी, वो बढ़ती जाएगी डिमांड। तो क्या प्रेम प्यार करने से वो खुश होती है? ये भी संभव नहीं है। जितना प्यार करोगे उसकी डिमांड बढ़ेगी, उससे किसी का मन नहीं उठता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या उसके बात मानने से आप आज्ञाकारी अगर उसके हो जाओ तो क्या वो काबू आ जाएगी? ये भी संभव नहीं है। आज जितना दबाई कल उससे ज़्यादा दबाएगी, ये भी संभव नहीं है। तो फिर क्या उसके प्रति वफादार रहो, या जो वफादार रहते हैं उनके काबू में रहती है बीवी? तो ये भी संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो भगवान राम का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता। क्या बहुत सुंदर और स्मार्ट अगर है पति, तो क्या पत्नी उसके काबू रहती है? तो ये भी संभव नहीं है। भगवान कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत कौन था? लेकिन उनका वैवाहिक जीवन भी डमाडोल रहा। तो फिर तरीका क्या है कि किस तरीके से पत्नी को काबू किया जाए? है कुछ तरीका। तो देखिए दोस्तों, इस संसार में केवल 2 ही पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को काबू करके रखा था। पहला था भगवान विष्णु और दूसरा था रावण। आप इनके जीवन का अध्ययन कीजिए कि वो किस तरीके से अपना जीवन जीते थे, जिससे उनकी पत्नी उनके काबू रहती थी। तो उस पर अमल कीजिए। अगर उस पर आप कर सके तो ठीक है, वरना मेरे को तो नहीं लगता कि ये भी संभव है। तो ना आज के ज़माने में कोई रावण बन सकता है, ना कोई विष्णु बन सकता है। तो भलाई इसी में है, भलाई इसी में है कि आप घर में ही जैसा है वैसे में ही आनंद खोजिए, उसी में खुश रहिए, तभी आपकी भलाई है। अगर आप सोचें कि पत्नी को आप शक्ति से दबा लेंगे, पावर इस्तेमाल करके दबा लेंगे, तो ये भी संभव नहीं है। पत्नी अगर बागी हो गई औरत, तो फिर वो तुम्हारी बाट लगा देगी। इसलिए ये आइडिया भी फेल है। एक ये जीवन इस भगवान ने दिया है और इसी में आप खुश रहिए।
पत्नी जो होती है पुरुष के पुण्यों और पापों का फल मिला करके तैयार की जाती है, इसलिए इसको शक्ति कहा गया है। ये भगवान की तरफ से भेजा गया एक तोहफा है तुम्हारे लिए कि इसके साथ रहो, जीवन जियो। जब तक ये खुश है तो आपका परिवार ठीक है, वरना सब दबा दो। तो भैया पत्नी को खुश करने का कोई तरीका नहीं है। आप इसीलिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद।